नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की आनंद विहार में इस वक्त हम खड़े हैं और डायल 112 पहुंची है किसी के घर में किसी की शिकायत पर। उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं। आनंद विहार की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक घरेलू मामला ज़रूर था। एक महिला को लेकर जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि उनकी बेटी की शादी लगभग 3 साल पहले हुई थी। अब उसके जो पति है उन्होंने दूसरी शादी कर ली है बिना बताए, जबकि उसके 2 बच्चे भी हैं। बच्चे सड़क पर रुलने को कहीं ना कहीं अब वो परेशान होती नज़र आ रही है। महिला है, छोटे छोटे 2 बच्चे लेकर है। उन्हें जो परिवार वाले हैं उनसे जानने का हम भी प्रयास ज़रूर करेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से उन्होंने जो दूसरी महिला से शादी की है, क्या है पूरा मामला, कोर्ट में शादी की है, कैसे की है, उनसे ही जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। आपको पता 45 की शादी हो रही है? किसकी? आपकी शादी हो रही है, आपने दूसरी शादी की, कोई दूसरी शादी करेगी जी। मैं मुझे आपने इसके साथ शादी कर दी? सुनो तो आप वैसे रह रही है ना जी। ऐसे क्यों रह रहे हैं? हाँ? रुको यार, मैं बोलूँ तो चुप कर तू, खड़े हैं ना, पूछ शादी नहीं करेगी। पहले तू ही कर लड़का। अच्छा चुप हो जा। नहीं, आपने भैया मेरी बात सुनो, ये साथ में रख रखे चूल्हा डाल रखा है, आपकी पहले भी शादी है, 2 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? शादी जी में करे नहीं थी दूसरी, तो फिर उसको बाहर निकाल के इसको क्यों रख रहा है? वो बच्चे घर है जी, घर ही रह पे रहते नहीं, रेंट पे रहते नहीं यहीं पे। कौन? ये यहीं पे। ये अच्छा एक ही कमरे में आप दोनों रेंट मोमोज पे? वगैरह के काम के लिए लगाते हैं ना बाहर दुकान पे। अच्छा। हाँ जी। तो रेंट पे तेरे साथ ही रहना है? रेंट पे तो यहीं रह रही है ना जी। मोमोज वगैरह का सामान वगैरह उठा के मारा देता हूँ। चलो नीचे आ जाओ दोनों लोग। तस्वीरों में आप देख रहे हैं डायल 112 के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि एक मामला है जहाँ पर एक व्यक्ति है जो उसकी शादी है लगभग 3 से 4 साल पहले होती है। अब वो दूसरी महिला के साथ लिव इन में रह रहा है। वो महिला भी ये बताती नज़र आ रही है कि वो लिव इन में क्यों रह रही है। तस्वीरों में आपको बता दें, एक चूड़ा पहनने हुए महिला है, उसको कहीं ना कहीं अब डायल 112 जो साथ लेकर जाती हुई जरूर नज़र आ रही है, क्योंकि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ऐसा उस व्यक्ति का कहना है कि वो लिव इन में रह रहा था, लेकिन एक ही कमरे में 2 लेट महिलाओं के साथ रहना, जो पहले वाली महिला है जिसके साथ वो शादी कर आया था, उसको कैसे सारा ये दुश्वार होगा। जो पहली महिला है जिसके साथ उन्होंने शादी की थी, पूरे रीति रिवाजों के साथ की थी और उनके परिवार को भी पता था, उसके साथ रहता है, लेकिन ज़बरदस्ती करता है, मार पिटाई करता है और कई बार उसको दुकार कर बाहर भी निकाल देता है। ये सारा मामला करनाल के आनंद विहार का ये सारा मामला है। जो आईओ है उनसे जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। सर, क्या पूरा मामला था, क्या आपके पास फ़ोन आया था? हमारे पास कॉल आई 112 पे, भैया ऐसे ऐसे करके हमारी लड़की को मारपीट कर रहा है। जो आए देखा तो यहाँ एक ये लड़का है जो पहले घर वाली है, 2 बच्चों की माँ है और वो अपना दूसरी उसने ला रखी है, उसको लेके सिटी थाने में जा रही है। शादी की हुई है दूसरी उसने? कह रहे हैं भी शादी कर रखी है, बाकी मामला वहीं जाके पता चलेगा। धन्यवाद। तस्वीरों में देखते हैं क्या इल्ज़ाम लगाया आपने, आपके पति ने दूसरी शादी की हुई है? हाँ जी, दूसरी रखी हुई है। हो गया 6-7 महीने हो गया, घर भी नहीं जाता, ना खर्चा देता है। मैं कहाँ से 2 बच्चे हो गए मेरे, 20 दिन की लड़की है, मार पिटाई करते हैं मेरे साथ। ये मेरे सास ससुर को भी मारते ही है। एक ही कमरे में रहते हो? नहीं जी, ये किराए पे रहते हैं। 6-7 महीने हो गया, ये ना खर्चा देते हैं ना कुछ। कहाँ से लेकर 2 बच्चे हैं, 20 दिन की लड़की सारी है मेरी। मारपीट भी करता है आपके साथ? हाँ जी, मेरे देवर भी छोटा भी, वो भी मार पिटाई करता है मेरे साथ। अच्छा, तब आपने पुलिस को फ़ोन किया डायल 112 पे? किया था, 30 परसों किया था। वहाँ भी चुप करके नहीं है, कह रहा था लड़की है नहीं मेरे पास, कोई नहीं है सजना नाम की लड़की। अब जो वहाँ पे कह रहा था कोई नहीं है लड़की, ये कहाँ से आई है लड़की, है किराए पे बैठे है जो इसके साथ। अच्छा, अब मैं अपने बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगी? 2 बच्चे हो गए मेरी ज़िंदगी तो ख़राब की। 4 साल हो गए मेरी शादी को। तलाक भी नहीं दे रहा? आपने तलाक की भी बात करी है? नहीं दे रहा, ये कह रहा दोनों को रखूंगा। अब दोनों कैसे रह सकते हैं घर में? ये दुकान पे ही बैठी रहती है, ना कुछ आने देती है घर पे ना कुछ। अच्छा, अब थाने में लेकर जा रहे हैं आपको? हाँ जी, देखो वहीं पे क्या होगा, मेरे को इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका, क्या नाम? अनीता। धन्यवाद। तस्वीरों में आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूद तस्वीरों में आपको बता दें
तस्वीरों में आपको आपको फिर हम बता यहाँ दें बता कि दें कि पहले उन्होंने शादी की हुई थी और जो दूसरी महिला के साथ वो लिव इन में रह रहा था, ऐसा वो खुद बता रहे हैं। लेकिन जो उनकी पहली पत्नी है वो ये कह रही है कि उसने दूसरी भी शादी की हुई है। जब वो उनसे तलाक की बात करती है तो उनको वो तलाक नहीं देता, उल्टा उनसे मार पिटाई करता है। जो चूड़ा पहने ये महिला है वो साथ में ये कहती नजर आ रही है कि वो लिव इन में रह रही थी, और जो उनके ये व्यक्ति है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, वो भी लिव इन में रह रहे थे। लगभग 6 महीने हो चुके हैं उनको साथ में रहते हुए। अब उनकी जो पहली पत्नी है अब ये कह रही है कि वो कैसे सारा ये देख सकती है कि जब एक ही कमरे में वो दूसरी महिला के साथ रहता है, ये कैसे वो सारा अपनी आंखों से देख सकती है। जिसके चलते आज डायल 112 में फ़ोन किया गया है। जो पुलिस के जांच अधिकारी हैं रामपाल जी, वो मौके पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा उचित कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। हमारे पास कॉल आई जी 112 से, भाई ऐसे ऐसे करके एक लड़की के साथ मारपीट कर रहे हैं। इसके चाचे ने कॉल करी, भाई मेरे भतीजे के साथ मारपीट हो रही है। जैसे हम आए तो ये कहने गया भाई ये नशे ने दूसरी रख रखी है और मेरी भतीजी को रखता नहीं है। इसके छोटे बच्चे हैं, अब सिटी थाने लेके जा रहे हैं। तो कितने समय से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे? और 5-6 महीने से बता रहे हैं जी। 6 महीने करके आ लेना। हम वो व्यक्ति से ही पूछेंगे जो ये सारा बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये मेरी दुकान के बाहर मोमोज की स्टॉल वगैरह लगाते हैं और यहाँ ऊपर रेंट पे रहते हैं। घर मेरा बैक साइड में है जी। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने 6-7 महीने पहले भी मतलब कि रजनीश बत्रा जज हैं जो, उनके पास कोर्ट में केस भी डाला था इन्होंने। फिर इन्होंने कोर्ट में केस वापस ले लिया था। इन्होंने अमाउंट की मांग करी थी कि जब भी हम इतना अमाउंट दोगे आप इतना तभी तलाक देंगे हम आपको। इस बात का तो आपकी पत्नी कहाँ रहती है? आपकी पत्नी घर पे मेरे साथ रह रही थी जी। अभी 2 दिन से लगा अब अपनी माँ के साथ वहाँ गई हुई थी, सदरपुर गांव में विलेज में वहाँ गई हुई थी। मेरी छोटी बच्ची को 20 दिन की बच्ची है सिर्फ, वो मेरे पास छोड़ के काउंटर पे रख के गई हुई थी। आप इससे कसम उठवा सकते हो कि काउंटर के ऊपर मोबाइल की दुकान है मेरी यही कॉर्नर पे, वहीं काउंटर के ऊपर ऐसे के ऐसे छोड़ के चली गई थी सिर्फ 20 दिन की। और 1.5 साल की मेरी बच्ची एक है। 20 दिन की बच्ची को छोड़ के ऐसी कैसी चली गई थी। आज आई है लोगों के कहने पे कि तू उस 20 दिन की बच्ची को कैसे छोड़ के आ सकती है, तू उसको लेके तो आती कम से कम अगर आ रही थी तो। इस डर से ये आज अपने भाइयों को इकट्ठा करके आई और अड़ोस पड़ोस को इकट्ठा करके आई कि ये ऐसी सी बात है। जो दूसरी महिला के साथ रह रहे हो, लिव इन में रह रहे हो, आप शादी और की? शादी कोई शादी नहीं हुई है। ये मोमोज का स्टॉल वगैरह लगाती है। बाकी गिलास इन्होंने लाल चूड़ा पा रखा है। लाल चूड़ा डाल रखा है इन्होंने। बाकी इनका पता नहीं कि क्या है, मतलब इनका किसी और के साथ रिलेशनशिप, बाकी मेरे को इस चीज़ का पता नहीं। 6 महीने से ज़्यादा हो गया? नहीं अभी मतलब कुछ ही दिन हुए, 1-1.5 महीना हुआ है जी। अच्छा, हाँ जी। कितने समय से रह रही है वो आपके साथ? 1-1.5 महीना। कौन जी? ये साथ वाली महिला साथ नहीं रह रही जी, मेरे साथ नहीं रह रही जी। हाँ। यहाँ रेंट पे रह रही है अलग से जी। 1-1.5 महीना हुआ है, साथ ना कह सकते आप। अच्छा। हाँ, बात को गलत मत बताइए आप। हाँ जी, मतलब ये आप इसके साथ नहीं रह रहे, मतलब ये रेंट पे अलग से रह रही है जी। हाँ जी, हाँ, कोई इसके इस चीज़ से रिलेटेड कोई शादी वगैरह नहीं करी, कुछ नहीं करी। सिर्फ ये 2 दिन के लिए गई थी अपनी माँ के साथ। अपनी माँ को फ़ोन किया था इसने और माँ के साथ चले गए। उसके बाद उसी दिन ये मेरे मतलब उसको क्या नाम कहते हैं, गुड़िया को काउंटर पे छोड़ के चली गई सिर्फ 20 दिन की बच्ची को। 5 तारीख को मेरी गुड़िया हुई थी। तलाक के लिए जी ये मतलब अमाउंट अलग बताते हैं जी। इस बात के ऊपर पंचायत नहीं बैठे नहीं जी कभी। कोर्ट में व्यक्ति हैं ये, उनके दूसरी महिला के साथ जो फोटो हैं वो फोटो हैं, उस दूसरी महिला के साथ जो फोटो आप देख सकते हैं, उसके साथ इसकी फोटो भी जरूर है, क्योंकि ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो लिव इन में नहीं रह रहे, उससे बल्कि शादी की हुई है। उसके साथ ये फोटो खींची हुई है, जबकि लड़का इससे अपने किसी भी संबंध को डिनाई कर रहा है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहिएगा। बेटे, जो हम देख पा रहे हैं कि छोटी सी बच्ची है, 20 दिन की मात्र शादी है। 3 साल शादी को हुए हैं। 20 दिन की जो बच्ची है उसको कहीं ना कहीं अब थाने में लेकर जाते जरूर नजर आ रहे हैं कि महिला है उसका परिवार जुट टूटता नजर आ रहा है। वो तलाक की भी बार बार बात की जा रही है, लेकिन वो तलाक देने को तैयार नहीं है। क्या नाम है बहन का? अनीता है जी। अनीता। हाँ जी। ये सारा वाकया है क्या? रहता क्या है जी, हम तो ये कहना चाहते हैं इंसाफ हो। पहले भी तलाक की बात की थी, ना तलाक दे रहा ना कुछ दे रहा है जी। हमारे को इंसाफ चाहिए जी। जो उसको रख ले, चाहे इसको रख ले जी। ठीक है जी, हम अपनी लड़की की जिंदगी तो खराब कर नहीं सकते जी, इसलिए बोलते हैं हमारे को इंसाफ चाहिए। वो कह रहा लिव इन में रह रहा हूँ, शादी नहीं की मैंने। ये बताओ जी, जब लीकिंग में तो ऐसे थोड़ी साल पे खींच के कोई भेज सकता है। पहले दिन की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, मेरा फ़ोन ख़राब हुआ है जी। इसके करतूत आपको अभी ही सुना देता मैं जी। सुबह फ़ोन आ जाएगा, सारी रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। इसके पापा की भी रिकॉर्डिंग सुना दूंगा जी। ठीक है जी। इसके बाप ने भी क्या क्या कर रखा है, बोला कर लो कुछ भी होता तुम्हारे से। तो ये ठीक है जी। कितने समय से रह रहे इसके साथ? कम से कम भी 5-6 महीने हो गए जी। ठीक है जी। मैं गुजरात का जी काम कर रहा था जी। मेरे को कई दिन में 6-6 महीने बाद आता हूँ मैं।
जी इसलिए मेरे को कई दिन पहले पता लगा, हरिद्वार से कल पता लगा लड़की भी घर पे आई हुई है, आज तुरंत यहाँ पे आ गया। अच्छा, ठीक है जी। अब मौके की तलाश में थे, जब भी कोई थाने वाला लेके जाता था बोला नहीं मैंने शादी नहीं करी, अब भी बोल रहा शादी। जब तेरी शादी नहीं थी तो इसके साथ सेल्फी खींचने का फायदा है क्या? सेल्फी क्या कैसे खींचते हैं? ऐसे तो अपनी बहन के साथ मेरी खिंचवा के दिखा दे। सही है। हाँ जी, अपनी बहन की अपनी मेरे साथ खिंचवा के दिखा दे ना, ऐसे थोड़ी होता है। 6 महीने हो गए। रवि है जी। रवि। हाँ जी। तो आपकी बहन की जो शादी है रवि के साथ कितने समय से हुई है? ये जी 3.5 साल हो गए जी। 3.5 हाँ जी। तो अब आप 3 से 3.5 साल शादी को हो चुके हैं। रवि उस व्यक्ति का नाम है जो 2 महिलाओं को एक साथ एक ही रूम में रखे हुए था, जिसके चलते परिवार वालों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि वो दूसरी महिला को कैसे रख सकता है, क्योंकि उनकी जो बेटी है उसकी छोटे छोटे बच्चे हैं, मात्र जो छोटी गुड़िया है वो 20 दिन की है, जिसको अब वो धोखे में रख रहा है, जिसके चलते परिवार वालों ने डायल 112 में शिकायत की। डायल 112 की जो टीम मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंचने के बाद जो डायल 112 की टीम है उनको रंगे हाथों इसी एक ही घर में पकड़ती है और उनको पकड़ने के बाद अब थाने में ले जाती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की नंदविहार में इस वक्त हम खड़े हैं। पल पल की अपडेट रहेगी। खबरों को भी साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।